सभी भक्तजनों को जय श्री राम। सिया बलरामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लखन लाल की जय, उमा पार्वती महादेव की जय। जय श्री राम। तो भक्तजनों, राम जी का वर्णन जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, जो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का वर्णन किया है, उस कड़ी में हम अपने भक्तिमय चैनल के माध्यम से आप लोगों को भक्ति के रस में डुबाते हुए अपने अलग ही अंदाज में कुछ राम रस का गुणगान करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है भगवान का नाम लेते हुए आप राधे राधे के गुण गाते रहेंगे और श्री हरि के चरणों में नमन करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड। रामं कामारि सेव्यं भवभयहरणं कालमते भशिहं योगेन्द्रज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवध निरन्तं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं शरसिजनयनं देवमूर्विस्वरूपं शङ्खेन्दाभतिव सुन्दरतनु शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशीशङ्कलिकल्मषौघशनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमि गिरिजापतिगुणनिधानं कन्दर्पं शङ्करम्। यो ददाति शतान् शम्भो कैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दण्डकृद्दोषो शङ्करः सन्नतोतु मे। लवनिमेष परमाणुजगो वर्षकल्पशरचण्ड भजसी न मनते ही राम को कालू जाशु को दंड। सियावर रामचंद्र की जय। सिंधु बचन सुनी राम सचिव बोली, प्रभु अश कहेऊ अब विलम्ब के ही कारण करहूँ से तू तरे कटकू। सुनहु भानुकुल के तु जामवंत कर जोरी कह, नाथ नाम तब से तु नरे चढ़ी भव सागर तरही। सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। तो हम लंका कांड की तरफ अग्रसर होते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी क्या कहते हैं? कामदेव के शत्रु शिव जी के शिव भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले, काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी योगेश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुरु की निधि, अजेय निर्गुण निर्वरकारी, माया से परे देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर ब्रह्म स्वरूप के एकमात्र देवता, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करता हूँ। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र धारण करने वाले, काल के समान भयानक सर्पों का भूषण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले, पार्वती वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति के दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याण रूपी श्री शंभु के कल्याण का विस्तार करें। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं, काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को ही भजता जा। समुद्र के वचन को सुनकर
कथा में आगे बढ़ते हैं। समुद्र के वचन को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है? सेतु पुल को तैयार करो जिसमें सेना उतरे। जामवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री रामचंद्र जी सुनिए। हे नाथ, सेतु तो अपना नाम ही है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। प्रभु, ये तो आप ही हैं, फिर भी अब ये तो मनुष्य लीलाएं चल रही है, तो इसमें क्या कहते हैं जामवंत जी? यह लघु जलधि तरत कतिबारा, अस सुनि प्रभुनि कह पवन कुमारा। प्रभु परताप बड़वानल भारी, हर्षहु प्रथम पयो निधि बारी। तब रिपुनारी रुदन जलधारा, भरे बहोरी भयउ तेहि खारा। सुनि अति अकुले पवन सुत केरी, हर्ष कपूर रघुपति तनहेरी। जामवंत बोले दो भाई, नल निलहि सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरि मन माही, करहु से तु परे आस कछु नाही। बोल लिए कपिनि कर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। धावहु मर कट बिकट बरु था, आनहु बिटप गिरि है के जो था। सुनि कपि भालु चले कहीं हुआ, जय रघुबीर प्रताप समूहा। अति उतंग गिरि पादप ललि है, लेहि उठाई आनि देहि नल नीलहि। रचहि से तु बनाई, सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरदे संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्यावर रामचंद्र की जय। क्या बोलते हैं? जामवंत जी ने हाथ जोड़कर को बोला कि हे सूर्यकल के देवता, ध्वजा स्वरूप श्री रामचंद्र जी, सेतु तो आप ही का नाम है। आप ही पे चढ़ के तो मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है, फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में इतनी देर क्यों लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु प्रताप बड़ी बलवान के समान है। इनसे पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धाराएं यह भी फिर भर गया और उसी से खरा भी हो गया। हनुमान जी अत्युक्ति सुनकर बानर से रघुवीर जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कर सुनाई और मन में श्री रामचंद्र जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। फिर बानरों के समूह को बुला लिया। अब सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए, अपने हृदय में श्री रामचंद्र के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल खेलिए। विकट बानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों पर पर्वतों के समूह उखाड़ लाइए। यह सुनकर बानर और भालू हूँ करके श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह जय पुकारते हुए चले गए। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ लाते हैं और ला लाकर नल नील को दे देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सेतु बनाते हैं। तो क्या होता है, अब सेतु पुल पार करने की कहानी यहाँ चल रही है। नदी के जो अपना समुद्र को पार करके मैया सीता को लाना है। श्री रामचंद्र जी की कहानी जो कथा में हम लोग लंका कांड की तरफ अग्रसर होते हुए और नल नील जो समुद्र का निर्माण, समुद्र के ऊपर जो पुल बनाते हैं, जो कि आज के कलयुग में भी उपलब्ध है, अपनी उपलब्धि का बखान करते हुए और आगे बढ़ते हैं। क्या होता है? शैल विशाल आने कपिदेहि, कंदुकैव नल नील तेलेहि। देखी सेतु अति सुंदर रचना, बेहसी कृपा निधि बोले बचना। परम रम्य उत्तम यह धरनी, ममता मित जाय नहीं बरनी। करे हूँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। सुनि कपीस बहु दूत पठाए, मुनिबर सकल बोल ले आए। लिंग थापि विधिवत कपि पूजा,
शिव समान प्रिय मोहन दूजा। शिव दोही महात्म भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नर की मूढ़ मति थोरी। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करही कलप भरी, घोर नरक महुबास। सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौत दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। बानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उनको गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, यह भूमि परम रमणीय उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज जी सुग्रीव जी ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उनका पूजन किया गया। शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है, ये भगवान ने कहा। अब देखिए, शिव जी बोलते हैं कि मुझे श्री राम पसंद है और राम जी बोलते हैं कि मुझे शिव जी पसंद है। क्या कहानी है इन भगवान की। तो जो शिव से द्रोह रखता है, राम जी कहते हैं कि शिव के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। और जो व्यक्ति शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी नहीं पाता मुझे। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख है और अल्प बुद्धि है। वो शिव को छोड़े और मुझे प्रेम करे और मैं शिव को प्रेम करूं, तो फिर मैं कैसे मिलूंगा उसे। आगे देखते हैं। जिनको शंकर जी प्रिय है परंतु मेरा द्रोही है, वह घोर नरक में निवास करेगा। तो आगे कहते हैं, जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तजी मम लोक सिधरही। जो गंगा जलु अने चढ़ाई, सो साजू जे मुक्ति नर पाई। मोय काम जो छल तजी से ही, भक्ति मोरी ते ही शंकर ते ही। मम कृति से तू जो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। राम बचन सबके जिय भाए, मुनिबर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति के यह रीति, संतत करही प्रणत पर प्रीति। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयो जागर। बुढ़हिया नहीं बोरही जय भय, उपल बोहित समते। महिमा यह न जलधि कर बरनी, पाहन गुण न कपीन कर करनी। श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु ते तरे पाषाण, ते मति मंज जय राम तजी भजहि राम प्रभुआन। सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौत दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। तो जो मनुष्य रामेश्वरम जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य साम युज मुक्ति पावेगा, मेरे साथ एक हो जाएगा। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेगा, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम जी कहते हैं, जब वो रामेश्वरम जी की स्थापना कर रहे हैं, उस समय की ये घटना है। सेतु बन रहा है, उनको आनंद आता है, बोले भगवान तो यही होना चाहिए। सेतु का दर्शन करिए, भव सागर से पार होइए और शिव जी का जल चढ़ाइए, शिव जी को रामेश्वरम का दर्शन करें। श्री रामचंद्र के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रम को लौट गए। हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री रामचंद्र की कृपा से उनका यह उज्ज्वल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूब जाते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने लगे और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पर्वतों का पत्थरों का गुण।
है और न बढ़ने की कोई करामात। श्री रघुवीर जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। इससे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं वे निश्चित ही मंद बुद्धि है। अभी देखिए शंकर जी उनको बता रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आपका कल्याण इसी में है कि शिव और राम दोनों की पूजा करें और आनंद ही आनंद लें। तो आगे कथा में क्या लिखते हैं गोस्वामी जी। बांध से तू अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा, चली से न कछु बरनी न जाई, घर जहि मर कट भट समुदाय, सेतु बंधे डिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई, देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जल चर वृंदा, मकर नक नाना सड़ ब्याला, सत जो जन तन मन विशाला, ऐसे हूँ एक तीन जे खाही, एक के डर तो डराही, प्रभु ही बिलो कहीं टरही न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे, तिनकी ओट न देखे हैं बारी, मगन भगत गए हरि रूप निहारी, चला कटकु प्रभु आय सुपाई, को कहीं सक कपि दील विपुराई, सेतु बंध भई भीर अति कपि नभ पंथ उड़ाही, अपर जल चरही ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाहि, सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौत दशरथ अजय बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा बानरों के समान गरज रहे थे। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर पहुंचकर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100-100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं, किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। वे सब प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के चल कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर मग्न हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र की आज्ञा पाकर सेना चली। बानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ बानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और कुछ जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार जाने लगे। तो ये अब लंका पे आक्रमण की तैयारी चल रही है और सेतु के किनारे सेना मार्च कर रही है आगे लंका की तरफ। तो आगे देखते हैं तुलसीदास जी क्या कहना चाह रहे हैं गोस्वामी जी। अस कौतुक बिलो के दो भाई, बेहसी चले कृपाल रघुराई, सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाय कपि जू तप भीरा, सिंधु पार प्रभु डेरा किन्हा, शकल कपिन्हे कहुआ यसुदिन्हा, खाहु जाय फल मूले सुहाए, सुनत भालु कपि तह आए धाये, सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु पुरिति काल गति त्यागी, खाही मधुर फल बिटप हलावही, लंका सन्मुख सिंह खर्चा लावही, जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावही, घेरी सकल बहुनाच नचावही, दसन ही कटिनाशिका काना, कहीं प्रभु सुजस देहि तब जाना, जिन कर नास कान निपाता, तिन रावण ही कहीं सब बाता, सुनव श्रवण बारिद बंधाना, 10 मुख बोली उठाया कुलाना, बांधो बने निधि निरे निधि जलधि, सिंधु बारि से सत्य तोय निधि कंपति, उपधि पयो निधि नदी, सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी, मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहुत दशरथ अजुर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। कृपालु रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर जी सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फूल फल मूल खाओ। यह सुनते ही रिछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। श्री रामचंद्र के हित के लिए सब वृक्ष
ऋतु कृतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। बानर भालू मीठे मीठे फल खाक रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखर को लंका की ओर फेंक रहे हैं। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उन्हें घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उनके नाक कान काटकर प्रभु का सुयश कहलाकर तब से उसे जाने देते हैं। जिन राक्षसों के नाक और कान काट जाते हैं उनको रावण से सब समाचार कहा। समुद्र का बांधा जाने कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा। वन निधि निरदहि जलधि सिंधु वारिश तयो निधि कंपति उदिसी पयो निधि तदिसको। क्या समूह सचमुच ही बांध लिया? वाह! वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश तयो निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश को क्या सचमुच में बांध लिया? वाह! इतना विशाल मनुष्य है। तो आगे क्या होता है, गोस्वामी जी के क्या कहते हैं? जल विकलता विचारी बहोरी बिहस गयो गृह करी भय भोरी। मंदोदरी सुनियो प्रभु बायो कौतुक कहीं पाथोदि बधायो। कर गली पति ही भवन निज आनी बोली परम मनोहर बानी। चरण नाई सिरुअंचल रोपा सुनहु बचन पिय परिहहि कोपा। नाथ बयरू की जय ताहि सो बुद्धि बल सकिय जीत जाहि सो। तुम्हें रघुपति ही अंतर कैसा खलु खदोत जिन करहि जैसा। अति मलमू बलमूधु कैटभ जहि मारे महावीर दिति सूदि संघारे। जेहि बलि बांधि सहस भुज मारा सोहि अवतरहि हरने महि भारा। तासु विरोधन काज अनाथा काल करम जीव जा के हाथा। राम ही सौंप जानकी नाई कमल पद्माथ। सूत कजो राज समर्पी बन जाई भजहि रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल विरत संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौत दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। विभीषण जी की बात तो रावण ने सुना नहीं। अब मंदोदरी ने क्या बोला, उनकी धर्म पत्नी रावण की क्या बोल रही है। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। घबरा तो गया लेकिन व्याकुलता को भुला के जैसे तैसे उसके ऊपर तो विवेक, जब काल मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, उसको बुद्धि खत्म हो गई। हंसते हुए भय को भुलाया और अपने महल में गया। मंदोदरी जी ने कहा, सुना है कि प्रभु श्री राम आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बनवा दिया है। खेल में समुद्र को बनवा दिया। वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके। आप में रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में है। कहाँ आप पंगा ले रहे हैं महाराज? जुगनू आप हैं और सूर्य हैं, उनसे पंगा ले रहे हैं। बराबरी से लड़ाई लड़नी चाहिए। जिन्होंने विष्णु से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ जैसे दैत्य को भी मार दिया, वाराह और नृसिंह रूप के महान सूरवीर दीति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार कर दिया है। जिन्होंने वामन रूप लेकर बाली को बांधा और परशुराम रूप से शस्त्र बाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतरित प्रकट हुए हैं। आप पंगा काहे लेता नहीं महाराज? हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए। जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं और उनसे पंगा तू? अरे जा रे बेवकूफ, जा अभियो चेत। चरण कमलों में श्री राम जी के जाके कुड़वा में गिर जो आ जाके कहो कि उनके जानकी जी जो लियाल बड़े सौंप दे। अभियो टाइम बारे बुर्बक। और आप अपने पुत्रों को राज्य देकर वन में जाकर रघुनाथ जी का जय श्री राम का भजन करिए। अभी भी टाइम है, अभी भी आए हैं, अटैक नहीं हुआ, लड़ाई शुरू नहीं हुई है। पूरा कुल के नाश करने पे क्यों टिके हुए हैं? अभी जाइए और माफ़ी मांग लीजिए, सीता जी को लौटा दीजिए, पैर में गिर जाइए, भगवान माफ़ कर देंगे आप। नाथ दीन दयाल रघुराई बाघ सन्मुख गए न खाई। चाहिए करन सो सब करी बीते तुम सूर्य असुर चराचर जीते। संत कहीं असी नीति दसानन चौथे पन जाई है नृप कानन। तासु भजनु कीजिए तब भरता
जो करता पालक सनहरता। सोई रघुबीर परंत रघु अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनिबर जतुन करहि जेहि लागी, प्रभु राजू तजे हुई हविरागे। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयं करन ते हे परदाया। जो पिय मानहु मोर सिखावन, सुजहु होई तिजपुर अति पावन। अस कहीं नयन नीर भरि गही, पद कंपित गात नाथ बजहु रघुनाथ ही। अचल होई अहिवात, सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रबहुत दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री रामा, जय श्री राम जय जय श्री रामा। हे नाथ श्री रघुनाथ जी तो तीनों जितने भी दीन दुखिया हैं सब पे दया करने वाले हैं। शरण में जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता है। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके हैं। अब इससे ज़्यादा आपका पावर है नहीं। अब माफ़ी मांगिए और हार मानिए। आपने देवता राक्षस चर सबको जीत लिया, अब इससे ज़्यादा क्या करेंगे आप। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति करते हैं कि चौथेपन में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, आप अपना भजन कीजिए और सृष्टि के रचने वाला, पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं, उनसे पंगा मत लीजिए। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं के शरणागत प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। वही कौशलाधीश रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। ऐसा कहकर नेत्र में जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ जी रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। अभी भी समय है, सद्बुद्धि को जगाएं। हे रावण, अभी भी जाग जाए। मंदोदरी ने अंतिम पैर पकड़ के रोते हुए बेचारी उसको रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन वो रावण है, उसके काल पे, उसके सर पे तो काल का विराजमान हो रखा है। तब रावण मय सूता उठाई, कहे लाख खलनी प्रभुताई। सुनते प्रिया वृथा भयमाना, जग जोधा को मोहि समाना। वरुण कुबेर पवन जमकाला, भुज बल जीते सकल दिगपाला। देव दनुज नर सब मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। नाना विधि कहे से बुझाई, सभा बहोरी बैठे सो जाई। मंदोदरी हृदय सब जाना, काल वश्य उपजा अभिमाना। सभाए मंत्र ते बूझा, करब कवन विधि रिपु मैं सूझा। वहीं सचिव सुनहु निशिचर नाना, बार बार प्रभु पूछहु कहाँ। कहूँ कवन भय करिय विचारा, नर कपि भालु आहार हमारा। सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रशस्त कर जोर। नीति विरोध न करिय प्रभु, मंत्र यह मति अति थोर। सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रबहुत दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री रामा, जय श्री राम जय जय श्री रामा। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उसने अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता, जो जग में मेरे समान योद्धा है कौन है वो। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तो मैं तथा कालों को भी मैंने उनकी भुजाओं के बल, अपनी भुजाओं के बल जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो रहा है। मंदोदरी उसे बहुत तरस के से समझा कर कहा, किंतु रावण उसकी एक बात भी न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी के हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है, वह मेरी बात नहीं समझेगा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रुओं के साथ किस प्रकार युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्यों पूछते हैं। कहिए तो कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात, मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन ही है, तो इसमें डरने वाली क्या बात। वैसे ही चबा जाएंगे हम लोग। कानों से सबके वचन सुनकर प्रहस्त्र हाथ जोड़कर करने लगा, हे प्रभु नीति के विरोध कुछ भी नहीं करना चाहिए। रावण का पुत्र प्रहस्त था, वो बोला कि हे मनुष्य, हे प्रभु नीति के विरोध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़े बुद्धि हैं। अब रावण का जो पुत्र है प्रहस्त, उसकी बात सुनिए क्या कहना चाह रहा है। कहीं सचिव सठ ठकुर सोहाती, नाथ न पूर्या वह भांति। बारही नाधि एक कपियावा, तासु चरित मन बहु पावा। क्षुधा न रही तुम्हारी एक काहूँ, राजत नगर कसन धरी खाहूँ।
सुनतनी के आगे दुख पावा, सचिव सत सत प्रभु सुनावा। जेहि बारी से बांधयो हेला, उतरे उसे न समेत सुबेला। सो भनु मनुज खाब भय हम भाई, बचन कहीं सब गाल फुलाई। तात बचन मम सुते अति आदर, जानी मन गहूँ मोर कही कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहीं, ऐसे नर निकारे गए। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहीं ते नर बर थोरे। प्रथम बसीह पठऊ सुन नीति, सीता दे करहूँ पुण्य प्रीति। नारी पाई फिर जाहि जो, तो न बढ़ई रारी नारी त सन्मुख समर मही। तात कहीं अठिमारी सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल वृत संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवोत दशरथ विहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। तो रावण का पुत्र प्रहस्त क्या बोलता है हाथ जोड़कर कि हे, ये सभी जो आपके सभा में आपको सलाह दे रहे हैं ना, ये सारे मूर्ख हैं। मंत्री ठकुर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं, जैसे आपको सुनना है वैसे बोल रहे हैं। सारे बेवकूफ़ आपका नाश करवाने पर लगे हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा, खाली बात बतेला ले काम ना हुई। एगो बानर आके लंका नाग कर उसका चरित्र सब लोगों ने आपने मन ही मन गाया करते थे। उसको याद करिए, हनुमान जी आए थे, लंका पार करके पूरा जला के चले गए। इतने बानर हैं। अभी वो बुद्धि जागो, यानी के चक्कर में बड़ा तरह का मरवैया था। उस समय तुम लोगों में से किसी भी को भूख न थी, उस बंदर को क्यों नहीं खा गए? इतना भूख थी तो बंदर तो तुम्हारा भोजन उस समय भी था। नगर जलाते समय उससे पकड़कर क्यों नहीं खा लिए? इस मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिसे आगे चलकर दुख पाना होगा। इनके चक्कर में रहिएगा तो फंस जाइएगा। जिसने खेल खेल में ही समुद्र बांध लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत आ उतरा है। दो भाई ऐसे हैं, कहो वह मनुष्य है? ऐसे आदमी से आप पंगा लेना चाह रहे हैं? ऐसे ही चबा जाएंगे, खा जाएंगे, आदमी है बानर है। जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे, सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरफ वचन कर रहे हो। ऐसे बकर बकर कुछ बुझाई तो नहीं बोल दो। हे तात, मेरे वचन को बहुत आदर से गौर से समझिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते हैं और कहते हैं हे प्रभु। सुनने में कठोर है परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनकर और कहते हैं वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री रामचंद्र से मित्र मेल कर लीजिए। अभी भी टाइम है। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तब तो व्यर्थ झगड़ा से कोई फायदा नहीं है, नहीं तो यदि न फिरे तो हे तात, सन्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डट मार काट कीजिए। आज जो होगा तो देखा जाएगा। एक पहला उपाय है, कौन बता रहा है भाई? रावण का एक पुत्र है प्रहस्त। उसने बोला कि झगड़ा झगड़ी मत करिए। सबसे पहला विकल्प सबसे बढ़िया है कि उसको राम जी का प्रणाम करिए और दूत भेज के बोलिए कि भाई जो आप जिसके लिए लड़ाई लड़ने आए हैं वो वापस ले जाइए, गलती हो गई, माफ़ी दीजिए। और नहीं मान रहे हैं तो लड़िए और मरिए, और दूसरा कोई विकल्प आपके सामने बचा नहीं। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत सन यह 10 कंठ रिसाई, असीमति सठ के हिते ही सिखाई। अब हिते उर संशय होई, बेनु मूल सुत भयउ घमोई। सुनहि पीतु गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कहि बचन कठोरा। हित मत ते न लागत कैसे, काल विवश कहूँ भोय सज जैसे। संध्या समय जानि 10 शीसा, भवन चले निरखत बधु शीसा। लंका शिखरे ऊपर अगारा, अति विचित्र तह होई अखारा। बैठ जाय ते ही बंदीर रावने, लगे किंकर गुने गन गावने। बाजहि ताले पखाऊ जबीना, नृत्य करहि अपराचर प्रवीणा। सुना सिर सत शरीर सो, संतत करई विलास। परन प्रबल रिपु शीस परे, तदपि सोचन त्रास। सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवोत दशरथ अजिरे बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अभी से हृदय में संदेश डर हो गया तुमको? हे पुत्र, तू तो बांस ही जड़ में खाओ घमोई हुआ, तू तो मेरे वंश के अनुरूप है ही नहीं। पिता की अत्यंत घोर और कठोर बाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित की सलाह आपको कैसी लगी? आप पर कैसी असर नहीं किया? जैसे मनुष्य के वश
हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच नगाड़ा अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों में को गाने लगे। ताल, पखावज और वीणा बज रहे थे। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही है। वह निरस्त सैकड़ों इंद्रों में सके समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न ही डर ही है, क्योंकि काल उसके सर पे विराजमान हो गया है। यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उत्तरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक तंग अति देखी, परम रम्य प्रभु सम प्रभु शुभ्र विशेषी। ताह तरु किसलय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रच निज हाथ डसाए। प्रभु कृत शीस कपिस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निसंगा। दूह कर कमल सुघात बाना, कहलंक लगिज काना। बड़ बागी अंधन हनुमाना, चरण कमल ख्यापते विदिलाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण विशासन, कटिन संग करबान सरासन। यही विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन। धन्य ते नरे ही धन्य जे, रहत दयाल लीन। सियावर रामचंद्र की जय। पूरब दिशा बिलोक ही, प्रभु देखा उदय मयंक। कहत सबहि देखहूँ सहीस, मृगपति निरसे असंग। सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौत दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। यहाँ रघुवीर जी सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भारी भीड़ समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम स्मरणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर वहां लक्ष्मण जी के ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथ में सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी बानर राज सुग्रीव को गोदी में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी करतस कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री रामचंद्र विराजमान है। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब से वे सबसे कहने लगते हैं, चंद्रमा को देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिशि गरी गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत नाग तम कुंभ बिरादे, शशि के सरी गगन बनचारी। बिथुरे नभ मकुता हर तारा, निशि सुंदरी के है सिंगारा। कह प्रभु शशि महु में चिकताई, कहूँ काह निज निज भीति भाई। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि के छाई। मारे राम शशि कह कोई, उर मह परी शम्यामत सोई। को कह जब विधि राखी, मुक्त किन्हा सार भाग सिर कह हरि लिन्हा। छिद्र सो प्रगट इंदु उर माही, ते मग देखिय नभ परिछाही। प्रभु करल बंधु शशिकेरा, अति प्रिय निजे उर दिन है बसेरा। विष सजंज हूँ कर निर्कर पसारी, जारत बरवंत नर नारी। कह हनुमंत सुनहु प्रभु शशि, तुम्हारे प्रियदास तब मूर्ति विधि उर। बस ही होय सम्यात आभास। सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल व्रत संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौत दशरथ बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। तो पूर्व दिशा की उस तरफ पार्वती पर्वत की गुफा में रहने वाले अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकारमयी मत वाले हाथी के मस्तक को विदरणीय करने वाले आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूप सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भैलो चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था।
वहीं चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कोई कहता है जब ब्रह्मा जी ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया उस समय चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया गया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गई। वही चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहा विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसके विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण फलियों को फैलाकर वह दिव्य का जलाता रहता है। हनुमान जी ने कहा है प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की छलक चंद्रमा में है। सियाय बलरामचंद्र की जय।